बच्चों आज हम अपना एक न्यू लेसन स्टार्ट कर रहे हैं ज्योग्राफी का, जो कि है इंडिया साइज एंड लोकेशन को लेकर। अब ये जो लेसन है वो है तो काफी शॉर्ट, लेकिन इसके अंदर बच्चों समझने लायक बहुत सी चीजें हैं और कुछ तो ऐसे टॉपिक है जो काफी टाइम से बच्चों के माइंड में कंफ्यूजन क्रिएट करते रहे हैं। लेकिन अब आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसके अंदर बच्चों जो जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है उन्हें हम काफी डिटेल में भी समझेंगे और साथ ही साथ बच्चों अगर जरूरत पड़ी तो मैं आपके लिए अलग से भी एक इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर वीडियो जरूर प्रोवाइड करवाने वाला हूं, आप जरूर चेकआउट कर लेना। तो चलिए फिर शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना किसी देरी के साथ। तो सबसे पहले बच्चों मैं आपको जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो बता देता हूं, वो कौन सा है, लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड। तो ये वाला जो टॉपिक है ना, आपने अपनी प्रीवियस क्लासेस में भी इसके बारे में पढ़ा होगा। अक्षांश और देशांश, ये जो लाइंस होती है ना, इसमें कंफ्यूजन रहती है किस तरीके से निकलती है। तो इसकी एक डेडिकेटेड वीडियो आपको चैनल पे जरूर देखने को मिलेगी। और इसके अलावा इसके अंदर जो टॉपिक्स आएंगे वो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ज्यादातर आप एमसीक्यूज में देखते हो, वैसे आपको कवर करने की जरूरत है। तो सबसे पहले आपको इंट्रोडक्शन, ये लेसन आपको क्या बताना चाह रहा है, इंडिया के बारे में ही सारी चीजें हो रही है, उसके साइज और लोकेशन के बारे में हमें मेनली इसे समझना है। तो सबसे पहले इंडिया इज वन ऑफ द ओल्डेस्ट सिविलाइजेशन एंड हैव अ रिमार्केबल हिस्ट्री। जैसा कि आप जानते हो कि इंडिया की जो सिविलाइजेशन है वो सबसे ज्यादा ओल्डेस्ट मानी जाती है। हड़प्पन सिविलाइजेशन की बात हो रही है जो आज से 5000 साल पुरानी माने जाती है और पूरे वर्ल्ड में वो फेमस भी है। इतनी प्लान तरीके से बनाएगी जो सिविलाइजेशन है, उसकी तारीफें आज तक होती है। और अब पता है एक बड़ी बात क्या है, अभी तक जो हड़प्पन सिविलाइजेशन है वो प्रॉपर तरीके से फाउंड नहीं हुई है। उसकी टाइम पे जो रिसर्च है वो चलती ही रहती है, उसे कुछ टाइम के लिए कंजर्व भी रखा जाता है। तो आप कह सकते हो कि इंडिया की जो हिस्ट्री है वो छोटी मोटी नहीं बल्कि बहुत बड़ी रही है, रिमार्केबल टाइप की रही है। इसलिए हमारे पास एंशिएंट, मिडाइवल और साथ ही साथ मॉडर्न एरा तीनों हमारे पास हमें देखने को मिलता है। इसके अलावा आफ्टर इंडिपेंडेंस फ्रॉम ब्रिटिश रूल, जैसे कि हम जानते हैं कि यार हमारे यहाँ पे ब्रिटिश का रूल था ऑलमोस्ट 200 ईयर्स तक। तो जब हम आजाद हुए 1947 में, इट अचीव मल्टी फेजेड सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस। क्योंकि इंडिया के पास खुद का रूल आया तो इंडिया ने अपना सबसे पहले कॉन्स्टिट्यूशन बनाया, इंडिया के अंदर डेमोक्रेसी स्टैब्लिश करी और इंडिया ने सबसे बड़ी बात है कि मिक्स्ड इकोनॉमी के मॉडल को फॉलो किया, यानी कि जिसमें सोशलिस्ट एज वेल एज कैपिटलिस्ट दोनों ही आइडियोलॉजीज के अंदर इन्वॉल्व थी। इसलिए हमने सोशियो इकोनॉमिक प्रोग्रेस भी अपनी कंट्री में हमें देखने को मिली। Also made a remarkable progress in the field of agriculture, industry, technology and overall economic development। और इन 75 सालों में जैसे हम आजाद हुए हैं, ऑलमोस्ट एग्रीकल्चर सेक्टर की बात करें, क्योंकि इंडिया की जो आइडेंटिटी थी वो स्टार्टिंग से एक एग्रीकल्चर के नाम से रही है, क्योंकि हमारे यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टार्टिंग से मेजोरिटी लेवल में किया जाता था। इसके बाद हमने धीरे धीरे इंडस्ट्रियलाइजेशन भी शुरू किया है ना, अपने 5 ईयर प्लान के अंदर, सेकेंड 5 ईयर प्लान में हमने इंडस्ट्रियलाइजेशन को ही फॉलो किया था। तो इंडस्ट्री के अंदर ग्रोथ हो या टेक्नोलॉजी का आना हो, मतलब ओवरऑल इकोनॉमिक डेवलपमेंट इंडिया ने अच्छा खासा अचीव किया है अपने इन पास्ट के टाइम में। तो ये सारी चीजें इंडिया के बारे में आपको बताती है, ठीक है। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया की लोकेशन की, जो आपके इस लेसन के मेन 2 ही टॉपिक है, एक इंडिया के लोकेशन और उसके साइज को लेकर। तो लोकेशन सबसे पहले आप समझिएगा। तो देखिए आप जानते हो कि जो हमारा ग्लोब है उसके अंदर ओशियन और जो लैंड होता है, तो लैंड के ऊपर ही वेरियस कॉन्टिनेंट क्या है स्टैब्लिश हुए पर है और हर एक कॉन्टिनेंट की जो पॉपुलेशन है, मतलब उसके अंदर जो कंट्रीज है वो अलग अलग है और वो कंट्रीज की भी पॉपुलेशन क्या है अलग अलग करती है। जैसे एशिया के अंदर आप कह सकते हो 45 से ज्यादा कंट्रीज आती है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट में भी 45 से ज्यादा कंट्रीज आती है, तो कहीं पे कम है कहीं पे ज्यादा है। तो ओवरऑल हमारे पास जो कॉन्टिनेंट की लिस्ट है वो अभी के समय जो 7 कही जाती है, जिसके अंदर नॉर्थ अमेरिका हो गया, साउथ अमेरिका हो गया, अफ्रीका हो गया, एशिया हो गया और साथ ही हमारा ऑस्ट्रेलिया हो गया, यूरोप हो गया और साथ ही अंटार्कटिका हो गया। तो इंडिया जो है वो लोकेटेड है कौन से, एशिया कॉन्टिनेंट के अंदर आता है, जो कि इस साइड में। तो अगर हमारी लोकेशन देखिए वो नॉर्थन साइड में हमें देखने को मिलती है, जो कि थोड़ा इस साइड पड़ती है ना। ये सारी चीज होगी। तो अब यहां पे बात आती है इंडिया के लोकेशन में बताया गया कि लाइज एंटायरली नॉर्दर्न हेम्पशायर बिटवीन लैटिट्यूड्स 8 डिग्री 4 एंड 37 डिग्री 6 एन, और वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें 68 डिग्री 7 ई
एंड 97 डिग्री 25 ई। तो ये जो ई और एन एक तरीके से स्टैंड करते हैं नॉर्थ और ईस्ट की डायरेक्शन की साइड में। तो जो लैटिट्यूड होता है वो एक तरीके से फ्लैट लाइन होती है जिसे आप हॉरिजॉन्टल लाइन कह सकते हो, जो कि कुछ इस तरीके से होती है, और जो लॉन्गिट्यूड होता है वो एक तरीके से वर्टिकल लाइंस होती है जिसे हम बिल्कुल सीधी स्ट्रेट लाइन कहते हैं, है ना। अब ये जो लाइंस होती है वो हमारे इस ग्लोब के ऊपर खींची जाती है। वैसे तो देखा जाए, अगर आप एक थोड़ा कॉमन सेंस लगाओ, ये जो लाइन होती है ना वो एक्चुअल में ये थोड़ा सर्कल टाइप की होती है। आप कैसे समझ सकते हो सर्कल टाइप की होती है? मान लीजिएगा कि ये जो ग्लोब है ना वो एक तरीके की फुटबॉल है, अगर इसके ऊपर लाइन एक तरीके से वर्टिकल टाइप में है तो वो पूरे सर्कल बन जाएगी इस तरीके का, है ना। और अगर वो लैटिट्यूड टाइप में है तो वो इस तरीके का सर्कल बन जाएगी। तो ये जो लाइंस होती है एक तरीके का सर्कल ही होती है, इस चीज को आप समझिएगा। और सबसे बड़ी बात क्या है कि जो साइंटिस्ट है हमारे, इन लाइनों को इन्होंने जो ड्रॉ किया तो ये कोई एक्चुअल में नहीं है। जी हाँ, कहीं आप ये समझ के बैठ जाओ कि एक्चुअल में ड्रॉ की गई है, ये बस एक इमेजिनेशन के बेसिस पर है, जिससे कि हम आइडिया लगा सकते हैं। ज्यादातर हम टाइम जोन की इसके अंदर बात करते हैं, ठीक है, और लोकेशन कौन कहां पर लोकेटेड है, जैसे कि इंडिया की बताइए यहां पर। अब इसके अलावा यहां पे और थोड़ा हम समझने की कोशिश करते हैं, जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है इंडिया की, वो ऑलमोस्ट उसे 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड करते हैं, जो कि 23 डिग्री 30 एन है, ठीक है। इसके अलावा इंडिया के साउथ ईस्ट पार्ट में आपको अंडमान एंड निकोबार आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि एक तरीके से बे ऑफ बंगाल की साइड में है, ठीक है। और इसके अलावा साउथ वेस्ट में हमें लक्षद्वीप आइलैंड देखने को मिलता है, जो कि लाई करता है अरेबियन सी के वहां पे। अभी मैं आपको एक्चुअल में भी दिखाऊंगा मैप के थ्रू इंडिया के। तो ये चीजें ऑल्सो आपको समझ आ चुकी होगी। चलिए एक बार थोड़ा थोड़ा और डिटेल में समझ लेते हैं, जो मैंने आपको लैटिट्यूड्स एंड लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया था ये कैसे है। सबसे पहले आपको क्या देखना है, ये ग्लोब देखना है। ग्लोब क्या है? ये है इसका 0 डिग्री, ये वाला, ठीक है। और ये इस साइड वाला जो पार्ट है वो उसका ईस्ट की साइड जा रहा है और इस साइड वाला वेस्ट की साइड जा रहा है। ऊपर और नीचे आपको पता ही है, तो ये नॉर्थ होती है, ये ईस्ट होती है, और ये वेस्ट, माफ कीजिएगा, ये साउथ और ये वेस्ट, ठीक है। तो ये 0 डिग्री से दिया गया, तो इसके आगे 180 डिग्री है और इसके आगे भी 100, पीछे इसके 180 डिग्री है। तो 1 डिग्री की जो वैल्यू है वो 4 आप मान सकते हो, ये टोटल 360 डिग्री है, ठीक है। अब यहां बताया गया लाइन के अकॉर्डिंग जो लैटिट्यूड वाली लाइन है तो वो 90 डिग्री के एंगल पे है, ठीक है। ये वाली जो है ना, ये यहाँ पे, तो ये सारी क्या है, ये वाली जो सारी लाइनें आप देख रहे हो ना यहाँ पे, ये सब कौन सी लाइन है? ये लैटिट्यूड वाली है। तो इंडिया कहां पे स्टैंड करता है? 8 डिग्री 4 एन और 37 डिग्री 6 पे करता है। और लॉन्गिट्यूड जो वर्टिकल वाली लाइन है ऐसी वाली, तो वो कितने पे है? 68 डिग्री 7 ई और 97 डिग्री 25 ई पर। अब एक बार इसे मैप में देखते हैं इंडिया के। तो ये है इंडिया का मैप, तो यहाँ पे सारी डिग्रियां दे रखी है 68, 72 यहाँ तक, ठीक है, जो ऊपर मैंने आपको अभी ग्लोब में दिखाई थी। और ये वाली आप यहाँ पे देख सकते हो जो 90 डिग्री के एंगल पे है, यहाँ पे 36, 32 ऊपर तक जा रही है। तो इंडिया कहाँ पे लाई कर रहा है? तो जैसे अगर हम लैटिट्यूड की बात कर रहे हैं तो लैटिट्यूड में ऊपर वाली साइड नॉर्थ की होती है, तो ये कहाँ पे लाई कर रही है? 37 डिग्री 6 के पास। तो ये है इस साइड वाली, क्योंकि ये लेटी लाइन है ना, ये री लाइन, एक ये है, ये है, ये है, ये सारी लाइन है, ठीक है। तो ये 36 डिग्री एन है। तो यहां पर अगर आप देखोगे इंडिया यहाँ पे टच कर रहा है, तो थोड़ा सा ऊपर जा रहा है, तो थोड़ा सा कितना हो गया? 37 डिग्री 6। और इसके अलावा अगर हम नीचे वाली साइड देखें तो यहाँ पर है ये 8 डिग्री एन, है ना। और नीचे कहाँ पे लाई करिए, बिल्कुल आप देखोगे पूरा बैठता है 8 डिग्री 4। तो ये तो हो गया। वहीं अगर लॉन्गिट्यूड की बात करें तो लॉन्गिट्यूड ऐसे वर्टिकल वाली लाइन होती है ना, तो वर्टिकल लाइन को भी एक बार अच्छे से एनालाइज कर लेते हैं। तो ये देखो, ये वर्टिकल लाइन में ये कहां पर स्टैंड कर रही है? 68 डिग्री। तो यहां पर शुरुआत हो रही है इंडिया की इस वाली लाइन पर आके 68 डिग्री 7 पे। और इंडिया कहां तक जा रहा है? तो ये 72, 76, फिर 84, 88, 92, 96, ये लाइन है, ठीक है, ये लाइन है। तो ये कहां पे जाके एंड हो रही है? इंडिया का मैप जो एंड हो रहा है वो 97 डिग्री 25 पर लैंड हो रहा है। तो होप्स हो कि आप ये लैटिट्यूड लॉन्गिट्यूड का कॉन्सेप्ट एक मिनी तरीके से अच्छे से समझ चुके होंगे। अगर आपको नहीं समझ आया तो मैं इसके लिए एक डेडिकेटेड वीडियो आपको जरूर समझाऊंगा, जिसमें आपको पूरा ग्लोब के बारे में छोटी से बड़ी इंफॉर्मेशन प्रोवाइड कराऊंगा, ताकि आपको कंफ्यूजन ना रहे। इसके अलावा और चीज देख लीजिएगा, 24 डिग्री है, तो यहाँ पे जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है ये रही,
ठीक है। तो ये दो इक्वल पार्ट में डिवाइडेड करती है, तो ऊपर वाला जो है वो नॉर्थ का और नीचे वाला साउथ का। ये 23 डिग्री 5 वाली है, हाफ बिल्कुल बीचम बीच वाली। होप्स हो कि आप यहाँ तक अच्छे से समझ चुके होंगे। तो ये तीनों चीजें होगी इसके बारे में। और वहीं हमने बात करी थी कि साउथ ईस्ट साइड में अंडमान निकोबार आइलैंड है जो लाई कर रहा है कहाँ पे, बे ऑफ बंगाल में, और साउथ वेस्ट में लक्षद्वीप है जो लाई कर रहा है अरेबियन सी में। अब एक बार उसे भी देख लेते हैं। यहां पर आप देख सकते हो नीचे वाली साइड में, तो देखो ये तो होगी हमारी नॉर्थ, ठीक है, और ये होगी हमारी साउथ, ये होगी हमारी वेस्ट, ये होगी वेस्ट, और ये होगी हमारी ईस्ट। तो ये चारों डायरेक्शन है और इनकी सब डायरेक्शन कैसी है, ये बनता है नॉर्थ, नॉर्थ ईस्ट, और ये वाली जो डायरेक्शन बनती है नॉर्थ साउथ, साउथ ईस्ट, और ये वाली जो डायरेक्शन है वो बनती है हमारा साउथ वेस्ट, और लास्ट वाली जो डायरेक्शन है वो बनती है हमारा नॉर्थ वेस्ट। तो ये इसकी 4 सब डायरेक्शन है जो आपने पहले भी पढ़ी होगी। नाम आया यहाँ पे सबसे पहले किसका, अंडमान निकोबार का। तो ये है अंडमान निकोबार। तो ये कौन सी में है, साउथ ईस्ट में। कहाँ पे लाई कर रहा है, बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। इसके अलावा साउथ वेस्ट में, तो ये है साउथ वेस्ट, तो यहाँ पे है अरेबियन सी, और यहाँ पे हमारा एक आइलैंड है जिसका नाम है लक्षद्वीप, ठीक है। अवरती इसकी कैपिटल है और इसकी पोर्ट ब्लेयर है अंडमान निकोबार की। तो ये यहाँ पे लाइक कर रहा है इस जगह। होप्स हो कि बच्चों आप मेरी बात को अच्छे से समझ पा रहे होंगे। जो चीज आपके एनसीईआरटी में मेंशन है वो मैंने आपको मैप के थ्रू अच्छे से समझा दी। स्टिल कोई डाउट है बता देना मुझे, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं, ये लोकेशन तो हमें क्लियर होगी। अब हम बात करते हैं साइज को लेकर, इंडिया का साइज कितना बड़ा है। देखिए नो डाउट कि आज के समय इंडिया वर्ल्ड में नंबर 1 पोजीशन में है, कौन सी, पॉपुलेशन को लेकर। लेकिन जब बात आती है ना लैंड की, तो भैया इंडिया अभी फर्स्ट सेकंड थर्ड पोजीशन में नहीं आता, वो थोड़ा पीछे आता है, और इतना भी पीछे नहीं लेकिन ठीक ठाक पीछे आता है। जैसे साइज की बात करें तो टोटल एरिया ऑफ इंडिया कितना है, 3.28 मिलियन। तो 1 मिलियन की जो वैल्यू होती है वो 10 लाख होती है। तो यहाँ पे तो 3 है, तो यानी कि 30 लाख, यानी कि 2.8 है तो 32 लाख के आसपास है। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर, जो कि पूरे वर्ल्ड का अगर जो लैंड है उसमें इंडिया का कितना कंट्रीब्यूट है, 2.4% का टोटल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। तो आप एक चीज ये अच्छे से अपने माइंड में सेट कर सकते हैं। इसके अलावा इंडिया इट इज 7th लार्जेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड इन टर्म्स ऑफ लैंड मास। तो लैंड मास के कंपेयर में अगर हम बात करें तो इंडिया की पोजीशन जो है वो 7th नंबर पर आती है, लेकिन पॉपुलेशन के मामले में इंडिया भी फिलहाल फर्स्ट पोजीशन पे है। इट हैज लैंड बाउंड्री, अगर इंडिया की हम लैंड बाउंड्री देखें तो वो है अबाउट 15,200 किलोमीटर, एंड टोटल लेंथ ऑफ द कोस्ट लाइन की अगर बात करें, मेन लाइन इंक्लूडिंग अंडमान एंड निकोबार, क्योंकि कोस्ट लाइन में तो अंडमान निकोबार भी आ जाता है, तो वो कितनी है, अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप को मिला के वो है 7,516.6 किलोमीटर। तो ये इतनी है। तो आपको यहां पर मैं आपको एक बार दिखा देता हूं, जैसे कि ये हमारा इंडिया का मैप है। तो आप देखोगे ये वाली जो साइड आपको देखने को मिलती है ना, ये वाली ऊपर वाली, तो ये कौन सी लैंड लॉक है, और नीचे वाली साइड आप देखोगे कोस्ट वाली होती है। नीचे वाली साइड कौन सी है, कोस्ट वाली होती है। कोस्ट का क्या मतलब होता है कि जो पानी के किनारे है, ठीक है, ये पानी है ना, सारा वाटर ओशियन है, और ये पर लैंड लॉक है जो चारों तरफ से घिरा हुआ है रॉक से, ये चीज है। तो इंडिया की कितनी है भैया, 15,000 ऑलमोस्ट, और नीचे वाली जो साइड है कोस्ट वाली वो है 7,000 के आसपास। तो यहां तक आप समझ लीजिएगा। और एक और जनरल फैक्ट बताया तो बच्चों कि इंडिया के जो कोस्ट लाइन स्टेट्स हैं वो टोटल 9 है। 9 कैसे है वो भी मैं आपको एक बार यहीं पर ही बता देता हूं। देखो जैसे ये गुजरात है, टोटल 9 स्टेट बता रहा हूं। यहां पर आपको महाराष्ट्र दिखेगा, फिर आपको थोड़ा सा नीचे गोवा दिखेगा, कर्नाटका पे आ जाओगे, फिर आप यहाँ पे केरला की साइड आ जाओगे, फिर लास्ट में आप तमिलनाडु की साइड आ जाओगे, आंध्र प्रदेश, फिर उड़ीसा, और फिर वेस्ट बंगाल। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9, तो टोटल 9 स्टेट्स हैं जो पानी के किनारे बैठे हैं, जिसे हम कोस्टल स्टेट्स के नाम से भी जानते हैं। तो इस चीज का जरा ध्यान रख लीजिएगा, एक जनरल फैक्ट था आपके लिए। यहां तक हो गया। इन द नॉर्थ वेस्ट, अगर हम नॉर्थ वेस्ट की करें, नॉर्थ एंड नॉर्थ ईस्ट ऑफ इंडिया यंग फॉल्स माउंटेन बाउंडेड। तो अगर हम नॉर्थ वेस्ट की बात करें तो ये इंडिया का मैप है, जैसे नॉर्थ, तो नॉर्थ वेस्ट कौन सी साइड बनती है, ये वाली साइड बनती है नॉर्थ वेस्ट, और ये वाली होगी प्रॉपर नॉर्थ यहां तक, ठीक है। तो नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ और नॉर्थ ईस्ट, तो यहां से लेकर ये यहां तक, ये सारा आप कह सकते हो ये बिल्कुल यंग फॉल्स माउंटेन बाउंडेड। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा आपको माउंटेन देखने को मिलेंगे, बड़े बड़े पहाड़ देखने को मिलेंगे, यहाँ तक कि प्लेटूज भी देखने को मिलेंगे, जैसे हिमालय सबसे बड़ा है। इस बात का आप आइडिया लगा सकते हो। तो ये सारी चीजें इंडिया की खूबसूरती में आती है, उसकी बायोडाइवर्सिटी में ही काउंट की जाती है।
इसके अलावा इंडिया इज बाउंडेड बाय द यंगफॉल माउंटेन इन द नॉर्थ वेस्ट, नॉर्थ एंड नॉर्थ, ये तो हमने पढ़ लिया। साथ ही साथ साउथ की अगर बात करें तो 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड it began to taper and extend towards the Indian Ocean, dividing into two seas. कौन कौन से? अरेबियन सी on the west and the Bay of Bengal on its east. तो उसको भी एक बार समझ लेते हैं। साउथ ऑफ अबाउट 22 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड बताया गया है, तो यहां से शुरुआत होती है और ये एक्सटेंड होती है टूवर्ड्स इंडियन ओशियन। चलिए ये भी मैं आपको एक बार दिखा देता हूं। तो ये देखिएगा, ये आपकी लैटिट्यूड मैंने आपको बताया था फ्लैट लाइन होती है, तो यहां पर आप देखिएगा ये 20 डिग्री है, तो यहाँ इसके आसपास जो कि गुजरात के आसपास ही है, जो 22 डिग्री के आसपास बनता है यहां से, ठीक है। तो अगर हम बात करें इंडियन ओशन हमारा कहां पर है, इस साइड है, ये हमारा इंडियन ओशन नीचे वाली साइड है, तो यहां पर ये टूवर्ड्स एक्सटेंड करती है। और मैंने आपको बताया था ये वाली जो साइड है अरेबियन सी की, ये कौन सी में आ रही है? साउथ के वेस्ट में, साउथ के वेस्ट वाली साइड में आ रही है। और ये वाली साइड जो है बे ऑफ बंगाल की, साउथ के ईस्ट वाली साइड आ रही है। तो होप्स हो कि आप इन चीजों को भी अच्छे तरीके से समझ चुके होंगे, ठीक है। तो ये हमने क्लियर कर लिया अच्छे तरीके से। नेक्स्ट हम बात करते हैं बच्चों, इसके अलावा बताया गया है कि द लैटिट्यूडनल एंड लॉन्गिट्यूडनल एक्सटेंट ऑफ द मेन लाइन इज अबाउट 30 डिग्री तक है। वो कैसे है उसको भी एक बार आप देख लीजिएगा। यहां पर आप जैसे लैटिट्यूड और लॉन्गिट्यूड के बारे में बताया ना, तो ये वाली जो थी ये 68 और 97, तो ये तो हमारे किससे है? ये हमारे लॉन्गिट्यूड से है, ये हमारी लॉन्गिट्यूड वाली है, ठीक है। और ये वाली जो थी जो वर्टिकल टाइप में हमें ये जो लाइन खींच रही है ये लैटिट्यूड में आ रही है, क्योंकि ये इसके ऊपर यहाँ पे स्टैंड कर रही है, यहाँ पे है ना। तो ये कितनी है? 37 डिग्री 6 और 8 डिग्री 4। अगर आप इसी को ही माइनस कर दोगे ना तो आपका ऑलमोस्ट कितना आ जाएगा? ये 30 आ जाएगा, ऑलमोस्ट 30 आ जाएगा। इसके अलावा अगर ये 68 से शुरू हो रहा है 97 पे, तो 97 को आप माइनस कर दो सिंपली 68 से, तो ऑलमोस्ट ये 29 और प्लस थोड़ा सा यहाँ पीछे का नंबर है 7 और 7, तो ये ऑलमोस्ट 30 आ जाएगा, ऑलमोस्ट, ठीक है। तो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड 30 डिग्री मेन लाइन में हमारा कवर हो जाता है। चलिए इसके अलावा डिस्पाइट दिस फैक्ट, इस फैक्ट के बावजूद भी इंडियाज ईस्ट वेस्ट एक्सटेंड अपीयर्स टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। आप एक बार खुद देखिएगा, बताया गया कि ईस्ट वेस्ट जो एक्सटेंट है वो अपीयर है टू बी स्मॉलर देन द नॉर्थ साउथ एक्सटेंड। तो ये जो इस साइड वाला जा रहा है ना, ये है हमारा वेस्ट और ये है हमारा ईस्ट, तो ऐसा लगता है ये ज्यादा चौड़ा है ना, लेकिन वो ज्यादा एक्सटेंड नहीं है, चौड़ा नहीं है इसके कंपैरिजन में नॉर्थ वाले, तो ये ज्यादा बड़ा है और ये वाला कम है। बताया गया द टाइम अलोंग द स्टैंडर्ड मर्डियन 82 डिग्री 30 ईस्ट पासिंग थ्रू मिर्जापुर, जो कि यूपी में इज टेकन इज द इंडियन स्टैंडर्ड टाइम फॉर होल कंट्री। अब वही है कि वही टाइम जोन के लिए किसका यूज होता है? लॉन्गिट्यूड का यूज होता है। तो वो कितना है? 82 डिग्री 30 माना गया है। वो कैसे है? अब अगर आप यहाँ देखोगे हमारा शुरुआत कहाँ से होती है लॉन्गिट्यूड की? वो 68 डिग्री से होती है जो कि गुजरात से है, और ये जाते जाते कौन से 97 डिग्री पॉइंट 25 97 डिग्री 25 पर ये क्या होती है? एंड होती है। तो अगर इसमें हम डिग्री देखें 82 डिग्री 30 जो है वो कहां पे स्टैंड करी? ये जो ये लाइन है ना, ये बिल्कुल, तो यहां पर है 80 डिग्री, यहां पर 84 डिग्री और बीच का है 82 डिग्री, यहां पे मेंशन भी किया गया है। तो ये इंडिया का क्या है? यहां पर आप देख सकते हो ये स्टैंडर्ड मर्डियन टाइम है, जो कि बिल्कुल यूपी बिल्कुल सेंटर है, यूपी का जगह है मिर्जापुर, एक वेब सीरीज भी आई थी इसके ऊपर, है ना। तो यहाँ पे इसको एक माना गया। और जबकि अरुणाचल प्रदेश और गुजरात में सूरज उगने का और ढलने का जो समय के बीच में डिफरेंट है ना, जो गैप है वो 2 घंटे का है। तो ऐसा होता कि एक जगह 2 घंटे पहले सूरज आ रहा है, एक जगह 2 घंटे बाद आ रहा है, तो कहीं पे 8 बज रहा है, कहीं पे 6 बज रहा है, तो इससे टाइम जो होता है ऊपर नीचे हो जाता है। तो इसलिए हमने ऑल ओवर होल कंट्री का आप कह सकते हो कि 82 डिग्री 30 को जो क्या है स्टैंडर्ड मर्डियम माना गया, यानी कि यही हमारा एक कॉमन टाइम रहेगा, ठीक है। और ये टाइम कैसे निकाला जाता है? तो ये जीएमटी के थ्रू निकाला जाता है। जीएमटी क्या है? 0 डिग्री पर है, जो इसके आगे वाले वो प्लस है और जो इसके पीछे वाले वो एक तरीके से माइनस में टाइम चलेगा। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं, ये आप देख सकते हैं, हाँ जी, तो ये पूरा हमारा ग्लोब है, तो ये 0 डिग्री पर है। तो यूरोप के अंदर जीएमटी है, एक ग्रीनविच स्टैंडर्ड मर्डियम का एक टाइम होता है, तो यहाँ पे एक जगह का नाम है। तो यहाँ पे जो भी है स्टैंडर्ड का जो टाइम होगा, तो इसके आगे जो जाएगा वो प्लस में गिना जाएगा, इसके पीछे जाएगा वो माइनस में गिना जाएगा, माइनस में, ठीक है। तो जैसे यूरोप के अंदर है, ब्रिटेन के अंदर है वो जगह, तो यहाँ पर आप देखोगे तो इसका जो डिफरेंट है वो 5.5 घंटे का है। तो आप प्लस कर लीजिएगा, यानी कि अगर कोई इंग्लैंड में कोई टाइम हो रहेगा सुबह के 10, तो यहाँ पे 2 या 2:30 बजे के आसपास का टाइम
हो रहा होगा, प्लस में गिना जाएगा, ठीक है। तो इसे एक तरीके से माना गया था, सेंटर पॉइंट माना गया था। चलिए, होप सो कि आप अच्छे से समझ चुके होंगे। इसके अलावा मैंने आपको ये भी बता दिया कि द टाइम गैप बिटवीन अरुणाचल प्रदेश प्रेजेंट इन द ईस्ट एंड द गुजरात प्रेजेंट इन द वेस्ट इज अबाउट 2 आवर्स, यानी कि इन दोनों के, क्योंकि ये बिल्कुल वेस्ट और ईस्ट में है ना, तो इसलिए इनके बीच में 2 घंटे का टाइम है। द लैटिट्यूडनल एक्सटेंट इन्फ्लुएंसेस द ड्यूरेशन ऑफ द डे एंड नाइट एज वन मूव फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ, तो इसीलिए इनका एक बीच का टाइम निकाला गया ताकि कोई कंफ्यूजन क्रिएट ना हो सके। तो यही था बच्चों हमारा साइज एंड लोकेशन के बारे में, थोड़ा मैंने आपको डिटेल में समझा दिया। होप सो कि आपके जो कॉन्सेप्ट है वो कुछ हद तक तो ठीक हो ही चुके होंगे। अगर आपको स्टिल कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में जरूर बता दीजिएगा। आप 2-3 बार वीडियो देखोगे या अपने बुक से भी रीड आउट करोगे, वैसे भी आपका क्लियर हो ही जाएगा। बाकी एक डेडिकेटेड वीडियो लॉन्गिट्यूड एंड लैटिट्यूड के ऊपर आपको अलग से भी देखने को जरूर मिलेगी। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट था। सेकंड पार्ट में कुछ और इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है इसी लेसन के, और वो भी हम जल्दी कवर कर लेंगे, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कमेंट शेयर करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलेगा। मिलेंगे हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए आप खुश रहे, पढ़ते रहे और ऐसे ही आगे बढ़ते रहे।